ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में आज गौरव शर्मा। हमारे राजस्थान प्रदेश के किसान खजूर की खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। जी हां किसान साथियों, अरब देशों की मुख्य खेती खजूर को अब राजस्थान प्रदेश की आबो हवा रास आ गई है और हमारे राजस्थान प्रदेश के किसान भाई खजूर की खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसीलिए आज कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम आपके लिए चर्चा करेंगे राजस्थान में लोकप्रिय होती खजूर की खेती के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। काजरी निदेशक ने कहा, पोषकता से भरपूर है बाजरे के उत्पाद। आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण है भेड़ बकरी पालन। टूका देलदर और इचरा में पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित। और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा, नाबार्ड की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं किसान। काजरी जोधपुर में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम के दौरान वहां के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव ने बाजरे के मूल्य संवर्धित उत्पादों को विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर बताया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अभिपोषण केंद्र के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बाजरा मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन सत्र को संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाजरा न केवल आहार में कैलोरी, जिंक, आयरन और कैल्शियम की आपूर्ति करता है, बल्कि कई सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी सबसे अच्छा स्रोत है। बाजरे की फसल मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों में उगाई जाती है। उन्होंने कहा कि बाजरे के मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बाजरे का उपयोग बढ़ेगा। साथ ही व्यावसायिक उद्यम विकसित होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र प्रभारी डॉक्टर A.K. पटेल ने प्रतिभागियों को केंद्र की विभिन्न तकनीक और गतिविधियों के बारे में बताया। वहीं बाजरा आधारित कुछ स्टार्टअप्स की सफलता भी बताई। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर सोमा श्रीवास्तव ने बाजरा आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे बिस्किट, कुरकुरे, चॉकलेट आदि बनाने की तकनीकियों के बारे में विस्तार से बताया और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 8 युवा प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। भेड़ रिसर्च संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में भेड़ बकरी जैसे छोटे पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ये किसानों की आय को दोगुना करने की क्षमता रखते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन रिसर्च संस्थान अविकानगर में भेड़ बकरी पालन पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। यह प्रशिक्षण संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर और केड फाउंडेशन उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में छोटे पशुओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। भेड़ बकरी जैसे छोटे पशु लघु और सीमांत श्रेणी किसानों को न केवल आजीविका प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी आय को दोगुना भी कर सकते हैं। जरूरत है इन पशुओं के बेहतर प्रबंधन की। उचित देखभाल से इन पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीट की मांग तेजी से बढ़ रही है। दक्षिणी भारत में भेड़ों की आबादी बढ़ने का मुख्य कारण यही है। वहां के किसानों ने बाजार मांग को पहचानते हुए भेड़ बकरी पालन को व्यवसाय का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से संस्थान की उन्नत तकनीकियों को देश भर के किसानों और पशुपालकों तक पहुंचाया जा सकता है। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर विनोद कदम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़ बकरी और मुर्गी पालन पर देय अनुदान सहायता का लाभ उठाकर यह व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। बाद में पशुओं की संख्या के आधार पर इसे उद्यम का रूप दिया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा सिरोही जिले के टूका, देलदर और इशरा गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं का उपचार किया गया और किसानों को पशुओं के रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर और पशुपालन विभाग आबू रोड के संयुक्त तत्वावधान में पशु स्वास्थ्य शिविर और कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को पशु रोग नियंत्रण के साथ साथ खरीफ फसलों की बेहतर पैदावार के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि जनजातीय उपयोजना भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में नाबार्ड के द्वारा कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। यह जानकारी नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक ने दी। नाबार्ड राज्य सरकार को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, जिसमें लगभग 39 एक्टिविटीज़ कवर्ड हैं। और राजस्थान की उसमें देखा जाए तो हर साल हम लगभग 2425 करोड़ रुपया आसपास जो है राज्य सरकार को प्रदान करते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रूरल कनेक्टिविटी, इरिगेशन और अन्य प्रकार के संस्थाएं जैसे स्कूली संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं, वेटरनरी हॉस्पिटल, ये सब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत हम सहायता प्रदान करते हैं राज्य सरकार के साथ। और एक और जो महत्वपूर्ण योजना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा माइक्रो इरिगेशन फंड की, जो 750 करोड़ रुपए का एक योजना बनाई गई थी राज्य सरकार द्वारा और वो नाबार्ड के माध्यम से जो है सैंक्शन की गई है। और इस योजना का उद्देश्य यही है, क्योंकि राजस्थान एक रेनफेड स्टेट है, डेजर्ट स्टेट है, पानी की कमी है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो ड्रिप और स्प्रिंकलर अपनाएं और उससे पानी की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का विकास हो। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, आज कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान में लोकप्रिय होती खजूर की खेती के बारे में। क्योंकि किसान साथियों, खजूर की खेती एक ऐसी खेती है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इससे बहुत अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। और हमारे राजस्थान प्रदेश के किसानों की अगर हम बात करें तो उनके लिए खजूर की खेती एक फ़ायदे का सौदा है। हमारे राजस्थान प्रदेश के किसान खजूर की खेती की शुरुआत कैसे करें, कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं जिनका वे चयन करें जिससे वे अच्छा लाभ कमा सकें, इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गर्ग। आप उप निदेशक हैं उद्यान श्री गंगानगर। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। मैम, सबसे पहले क्योंकि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खजूर की खेती के बारे में, तो राजस्थान प्रदेश में खजूर की खेती की क्या क्या संभावनाएं हैं, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे। राजस्थान में खजूर की खेती की संभावनाओं के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैं इसकी शुरुआत हमारे श्री गंगानगर जिले के सुरतगढ़ के देईदास गांव को पुरा के एक बहुत ही प्रगतिशील किसान श्री बद्रीनारायण शर्मा जी की कविता से करना चाहूँगी, जिस कविता में उन्होंने गागर में सागर भरने जैसी बात की है। खजूर की खेती का मरुस्थल में क्या क्या उत्पादन है, कैसे है, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा है। तो शुरुआत मैं उनकी कविता से करना चाहूँगी। मारवाड़ में मरुधर बसे, पहाड़ा बसे मेवाड़, खजूर आयो प्रदेश में खेता रो खोलो किवाड़। चावल अठे निपजे नहीं, ना ही ईख निपजंत, तीखा पत्ता लंबा पेड़ इन धरती उपजंत। कश्मीर में केसर होवे, पंजाब माए अंगूर, हिमाचल में सेब घना, मरुधरा में खजूर। राजस्थान री मरुधरा में बरसे सूर्य भगवान री आग, अठे हुए केरिया सांगरी और लागे खजूरा रा बाग। झालावाड़ रा संतरा, लखनऊ रा आम है दूर, राजस्थान री मरुधरा में लागे मीठा खजूर। खजूर मतीरा काकड़ी काचर और शाह, पांच चीजा पृथ्वी में सिरे वाह मरुधर वाह। घास अठे जठे हुए कोणी, धरती पड़ी फतूर, राजस्थान री मरुधरा में लागे मीठा खजूर। गुजरात हरियाणा कश्मीर यूपी अरु मध्य प्रदेश, दुर्गम तमिल अरु आंध्रा, नमो मरुधर देश। तो ये थी हमारे प्रगतिशील किसान बद्रीनारायण शर्मा जी की कविता। इसी के साथ में मैं आपको खजूर की खेती के जो राजस्थान में संभावनाएं हैं और क्या क्या इसकी वैरायटीज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 17 जिले चयनित हैं, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, अजमेर, जालोर, इस तरह से
17 ज़िले हैं जहां खजूर की खेती की जा रही है। और इनमें जो संभावनाएं मैं बता रही हूँ, एक एक पेड़ पर 2 से 4-4 क्विंटल तक खजूर हो रहा है। मैंने खुद हमारे श्रीगंगानगर ज़िले में देखा है कि जो खुनेजी और बरही वैरायटी है उसमें बहुत अधिक उत्पादन ले रहे हैं किसान। और जिस धरती में जो बंजर पड़ी धरती थी मरुस्थल वाली, जहाँ टीले थे, वहाँ आज किसान 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक कमाई जो है वो कर रहे हैं। तो मैम, आपने ये तो बताया कि राजस्थान प्रदेश में कैसी कैसी और क्या क्या संभावनाएं हैं खजूर की खेती को लेकर। अब क्योंकि राजस्थान प्रदेश की जो आबो हवा है वो प्रतिकूल मानी गई है खजूर की खेती के लिए, लेकिन हम और हमारे किसान साथी अब ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान प्रदेश में जो मिट्टी है, जलवायु है या मौसम है, इसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए एक अच्छी खजूर की खेती करने के लिए। खजूर के लिए जो आप जलवायु की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, खजूर के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि खजूर का सिर आग में और पैर पानी में होने चाहिए, यानी कि इसके लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। खजूर 50 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर वो सहन कर सकता है, परंतु अनुकूल तापमान की बात करें तो वो 10 से लेकर और 40 डिग्री टेम्परेचर तक है, और परंतु वो सहन 50 डिग्री तक कर सकता है। तो इसको बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है सर्वोत्तम होती है। परंतु यदि हम बात करें कि अगर मृदा में कैल्शियम की स्तर है तो वहाँ पर खजूर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। खजूर लगाने से पहले आपको मिट्टी टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें कैल्शियम की लेयर है या नहीं। यदि कैल्शियम की लेयर है तो वहाँ खजूर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद यदि खजूर आप लगाते हैं तो वहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पर कि जल निकासी की उचित प्रबंधन हो। और इसके लिए जो है लवणीय जल 8 से 8.5 जो pH वाला वो भी उपयुक्त रहता है, और लवणीय मृदा 8 से 8.5 वो भी ये सहन कर सकता है। यानी कि एक खजूर एक ऐसा पौधा है जो सर्वाधिक क्षारीयता सहन कर सकता है, और कोई पौधा इतनी क्षारीयता सहन नहीं कर सकता जितनी क्षारीयता खजूर सहन कर सकता है। तो ये जो हमारी टीले वाली सोइल्स हैं, जहाँ टीला लगे हैं या मरुस्थल है, वहाँ ये बेस्ट है। तो खजूर वहाँ आप आराम से ले सकते हैं। मैम, आपने हमें बताया कि संभावनाएं क्या क्या हैं और जलवायु कैसी होनी चाहिए खजूर की खेती के लिए। अब बात आती है, हमारे किसान साथी पूरी तरह से तैयार हैं खजूर की खेती करने के लिए, तो खजूर की खेती कैसे की जाती है, आप हमारे किसान साथी को ये बताइए। खजूर की खेती के लिए आपको सबसे पहले जो है मिट्टी टेस्ट करवाना अनिवार्य है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपको जो है 1 बाय 1 मीटर आकार के खड्डे खोद के उसमें दीमक के लिए आपको जो है क्लोरोपाइरिफास और गोबर की खाद डाल के जो है तैयार करना पड़ता है। ये इसका जो लगाने का उपयुक्त समय वो है फरवरी से मार्च और जुलाई से सितंबर माह, जब जो टेम्परेचर है वो अनुकूल रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, तब इसकी जो है बुआई की जा सकती है। इसके अलावा इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। खनुजी, बरही, जामली, खदरावी, खल्लास, सगई, हलावी इत्यादि इसकी प्रमुख किस्में हैं, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर के लिए पिंड खजूर, जो कि जैसे जामली है, हलावी है, खदरावी है, खल्लास है, इन सब की वैरायटी का जो पिंड खजूर किया जाता है। जबकि खुनेजी और बरही जो कि डोका स्टेज में, यानी कि कच्ची अवस्था में, जैसे बेर जैसी अवस्था होती है, उसमें खाने के काम आता है, वो अन्य सभी ज़िलों में उसका उत्पादन अच्छा है। तो अन्य सभी ज़िलों के किसान जो है प्रायोरिटी से खुनेजी और बरही किस्म और मेडजूल किस्म का, और अन्य जैसे जैसलमेर और बाड़मेर है, वहाँ पर आप पिंड खजूर की वैरायटीज़ का भी चयन कर सकते हैं। जी मैम, अब आप हमें ये बताइए, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में खजूर की खेती बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से अब खजूर की खेती के लिए किसानों को किस प्रकार से अनुदान दिया जा रहा है, और क्या क्या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं खजूर की खेती को आगे प्रोत्साहित करने के लिए? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान के किसान जिसके पास में 2 बीघा ज़मीन यानी कि 0.5 हेक्टेयर ज़मीन है, वो इसके लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जो है खजूर की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है। इस पर 75% तक का अनुदान देय है। ड्रिप लगानी अनिवार्य है। ड्रिप पर जो अनुदान है इससे अतिरिक्त दिया जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं है। ड्रिप पर माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत जो है अनुदान दिया जाएगा। उसमें पहले मैं आपको ड्रिप पर अनुदान के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको जो इसकी डिटेल में बताऊंगी कि खजूर की फाइल कैसे लगाएं, पत्रावली कैसे लगाएं और कैसे अनुदान प्राप्त करें, और किस किस तरह का अनुदान जो है इस पर दिया जा रहा है। सबसे पहले ड्रिप पर आपको जो महिला कृषक हैं, SC ST फार्मर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, उनको 75% अनुदान दे है, तथा सामान्य किसान को 70% अनुदान दे है। और 8 बाय 8 मीटर की दूरी पर जो है
खजूर का खेत लगता है, तो जो ड्रिप की स्पेसिंग है वो भी 8 बाय 8 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसके बाद हम बात करें खजूर के बारे में, तो 158 पौधे प्रति हेक्टेयर खजूर के लगते हैं, जिसमें से 148 पौधे मादा और 8 पौधे नर के लगाए जाते हैं। क्योंकि ये एक लिंगी प्लांट है तो इसमें मेल प्लांट्स का होना अति आवश्यक है। मेल प्लांट लगाने के लिए हमें जो है 5 से 10% मेल प्लांट होते हैं, इसलिए 1 हेक्टेयर में 8 पौधे जो है मेल के लगाए जाते हैं। राजस्थान में घनाबी मेल तथा अल इन सिटी मेल के प्लांट्स जो है अनुदान पर उपलब्ध हैं। इसकी खेती के लिए हमें जो सबसे पहले पत्रावली आपके जो उद्यान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ती है, जो कि पूर्णतः ऑफलाइन है, और साथ ही आप अपने ड्रिप के जो है आवेदन वो भी कीजिए और मिट्टी परीक्षण आवश्यक रूप से करवाइए। इसके बाद पत्रावली करने के बाद आपको जो है कृषक हिस्सा राशि जमा करानी पड़ती है। 75% अनुदान है, जो आप 2 तरीके से जो आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफशूट प्लांट। ऑफशूट प्लांट जो है आप सगरा भोज का जैसलमेर या मैकेनाइज्ड कृषि फार्म खारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान हमसे पहले टिश्यू कल्चर से उत्पादित जिनके बगीचा लगा है, उसके ऑफशूट भी लेकर आप जो है अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। ऑफशूट प्लांट पर जो प्लांट हाथों हाथ मात्र पौधे से अलग किया गया है, उस पर 1000 रुपये उसकी कॉस्ट मानते हुए 750 रुपये प्रति पौधा अनुदान देय है। और यदि उस पौधे को थैली में लगाकर उसकी जड़ विकसित की गई है तो उसको 1500 रुपये उसकी कॉस्ट मानते हुए उस पर भी 75% अनुदान देय है। इसके अलावा यदि आप टिश्यू कल्चर के पौधे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी जो बायोटेक्नोलॉजी जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है वहाँ से प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अतुल राजस्थान लिमिटेड जोधपुर से, और इसके अलावा जो विभाग द्वारा एक जो कंपनी है नेफोक और NFDC से जो अनुबंध किया गया है उसके पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर पौधों पर 3000 रुपये प्रति पौधा अथवा 75% जो भी कम है वो अनुदान देय है। और इसके लिए आप पत्रावली लगाने के बाद आपको कृषक हिस्सा राशि संबंधित विभाग में जमा करानी पड़ेगी, और DNA सैंपलिंग के बाद आपको जो है पौधे विभाग उपलब्ध कराता है। और जैसे कि ऑफ टाइप प्लांट्स अगर कोई आपका मान लो बाय चांस फिर भी आ जाता है खेत में, तो विभाग द्वारा जो अनुबंधित फर्में हैं वो आपको वो पौधे भी रिप्लेस करके देंगी और 800 रुपये प्रति वर्ष की दर से जो मुआवजा है वो भी देंगी। जी मैम, आपने हमें खजूर की खेती के बारे में बताया, जो प्रचलित वैरायटीज़ हैं राजस्थान प्रदेश में उसके बारे में बताया, राजस्थान सरकार की ओर से क्या क्या अनुदान है इस बारे में बताया। अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कार्यक्रम के अंत में कि खजूर की जो मेडिसिनल और न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में भी हमारे किसान साथियों को बताइए, क्योंकि ये पौष्टिक और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी, यदि हम गौरव जी इसको सुपर फूड कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। खजूर में अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, पोटाश, कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि बात करें हम तो इसमें प्रति किलो 3000 किलो कैलोरी पाया जाता है, जो अन्य किसी फूड में नहीं होता। जैसे कि देखा गया है, आपने कहते हैं सर्दियों में अगर खारक खजूर है उसको दूध में उबाल कर ले लें तो रात को पसीने आने लग जाते हैं, इतना इसमें पोटेशियम। अगर आपने वेट गेन करना है, एनीमिया की किसी को समस्या है तो वो खजूर ले सकता है, और जिसको अगर फाइबर लेना है, कब्ज की समस्या है तो वो खजूर इसका ज़रूर इसको लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मैम, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान प्रदेश में क्योंकि खजूर की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जा रही है, तो इसमें निर्यात की क्या क्या संभावना है, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इस बारे में गौरव जी मैं बताना चाहूँगी, हमारे वहाँ के एक किसान हैं, प्रगतिशील किसान अरविंद जी, उन्होंने खजूर की एक पेटी लास्ट ईयर बांग्लादेश जो ट्रेन चली थी हमारे वहाँ तो निर्यात किया था, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छे रेट प्राप्त हुए। तो यहाँ खपत तो है ही, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आयातक देश माना जाता था, खजूर का आयात किया जाता था, अब हम सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ से निर्यात की भी संभावना है। बांग्लादेश एक अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। मैम, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारे और खजूर की खेती को लेकर क्या क्या संभावना है इस बारे में हमने बताया, और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि जो कार्यक्रम कृषि दर्शन हमारे किसान साथी देख रहे होंगे वह हमारे कार्यक्रम से प्रेरित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खजूर की खेती करेंगे। मैम, कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में डॉक्टर प्रीति गर्ग ने हमें बताया खजूर की खेती के बारे में कि किसान साथी जब खजूर की खेती करें तो कौन कौन सी वैरायटी है जिनका वे चयन करें, क्योंकि खजूर की खेती राजस्थान प्रदेश में एक कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने वाली खेती है और एक फ़ायदे का सौदा है।
किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का आप भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति आपके हैं कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।